और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को आप बोल सकते हैं सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुनते आइडिया हो गया ना क्या है। और तीसरा है साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम होता है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पर मत जाइए, ये लोग जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं ताकि आम आदमी इसकी ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन चीजें बड़ी आसान होती हैं, नाम मुश्किल होते हैं केवल। मेटाफिजिक्स का मतलब ये जो फिजिक्स के परे है। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी, जहां तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली वो फिजिक्स, जो नहीं कर पाया वो मेटाफिजिक्स। जैसे फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हाँ ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अच्छा। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने? ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तक सुनते रहो, एक सवाल आगे दाग दो, वो मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया। अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया या परम तत्व ने किया या ये अपने आप हुआ, जैसे भी हुआ, अलग अलग फिलोसफीज के अलग अलग उत्तर इसके हैं, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। तो मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसी में आमतौर पर जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं आप जैसे, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इसी में होता है, मेटाफिजिक्स में ही। बाकी में तो उनको नींद आने लगती है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को आप बोल सकते हैं सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुनते आइडिया हो गया ना क्या है। और तीसरा है साइकोलॉजी। आप सोचेंगे अरे ये तो अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, साइकोलॉजी अलग विषय बनने से पहले फिलॉसफी का एक सबसेट है। नेचर अलग है दोनों की थोड़ी सी। मेटाफिजिक्स का मूल प्रश्न है कि दुनिया अंततः क्या है, किस चीज से बनी है, जितना डाइवर्सिटी है कहां से आई। तो इसमें बहुत गहराई में अभी नहीं जाएंगे, अभी शुरुआती समय है। लेकिन 3 मूल प्रश्न हैं। पहला, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी, बनाई गई या अपने आप बनी, बनाई गई तो किसने बनाई, किस चीज से बनाई, जिस चीज से बनाई अगर वो पहले से थी तो इसका मतलब बनाने वाले के पास कुछ तो कमी थी। और क्यों बनाई, पर्पस क्या था बनाने का, क्या कभी खत्म होगी। तो कुछ ने कहा एटम से बना है। ध्यान रखना है, साइंस के एटम की व्याख्या से कम 1000 साल पहले कई फिलोसफर्स कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। भारत में न्याय दर्शन बहुत पहले कह चुका था। पश्चिम में अगर आपने नाम सुना हो, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, 2 दार्शनिक हुए साथ साथ थे ग्रुप में, बहुत पहले कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। हाँ, उनके एटम्स की समझ थोड़ी सी अलग थी, जो साइंस ने एटम्स प्रूव किए उनसे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ कह तो चुके थे। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब प्रश्नों का उत्तर है कॉस्मोलॉजी।